आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका का पाठ नंबर 15 हल करेंगे। पाठ का नाम है यात्रा, विषय है प्रकृति। तो अगर आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इसे भरना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। पढ़ने और सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो ये देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं, उनमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफ़र किया है। तो उत्तर है, हमने जो वाहन देखे हैं उनको यहाँ लिखना है। साइकिल, बस, ट्रेन, स्कूटर, स्कूटी, ऑटो, रिक्शा आदि। तो आप यहाँ जो देखे हों उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने जिस वाहन से सफ़र किया है उसके बारे में लिखें। तो उत्तर है, मैंने बस से सफ़र किया है। यह लंबी दूरी के लिए आरामदायक और सुरक्षित साधन है। तो आपने जिससे भी सफ़र किया है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस से किया है तो बस का ही लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाहन का नाम है और किस काम में उसका उपयोग करते हैं यहाँ पे लिखना। तो ये वाहन का नाम है साइकिल। तो ये साइकिल है तो ये बाज़ार जाने के लिए हो गए, और स्कूटर है तो काम पर जाने के लिए या और अन्य कार्य के लिए हो गई। अगला प्रश्न है, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है। तो आपने निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करें। तो यहाँ पे दिया गया है, ये बस है, ये साइकिल है, ये जेसीबी है और ये हेलीकॉप्टर है। तो आपको 70 किलोमीटर जाना है, आप इनमें से जिस साधन का उपयोग करेंगे उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बस को चिन्हित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते से जाना हो तो आप किस वाहन का उपयोग करेंगे। यानी कि हमको पानी से जाना है। तो ये है, आ है ऑटो, बा है जहाज़, सा है बस, दा है ट्रेन। तो इसमें से हम किस में से जाएंगे। तो बा नंबर यानी कि जहाज़ से। बस तो पानी में चल नहीं सकती और ट्रेन भी पानी में नहीं चल सकती और ये ऑटो भी पानी में नहीं चले। जहाज़ यानी कि पानी वाला जहाज़ पानी में चल सकता। तो इसका उत्तर बा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। तुलना करने के मुद्दे, इधर ये ऑटो है और इधर ये बस है, इनकी दोनों की तुलना करनी है हमें। कितने पहिए होते हैं। तो इसमें 3 होते हैं और इसमें 4 होते हैं। ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, यानी कि ये किससे चलते हैं। तो जो ऑटो होते हैं ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों से चल सकते हैं, तीनों तरह के होते हैं। और ये बस भी तीनों से चल सकती है, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। किसकी कीमत ज़्यादा होगी, यानी कि ऑटो की कीमत ज़्यादा होगी कि बस की। तो इसका उत्तर है, बस की कीमत ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, वो बड़ी है तो इसकी कीमत ज़्यादा होगी। किसका किराया ज़्यादा होगा। अब इसमें सीट ज़्यादा है, बड़ी भी है, तो जाहिर सी बात है किराया भी इसका ज़्यादा होगा। सभी जगह उपलब्ध है या नहीं। हाँ, अब ये सब जगह देखने को मिल जाते हैं और बस भी ज़्यादातर दिखी जाती है, सब जगह उपलब्ध हैं। तो इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं या नहीं। तो उत्तर है हाँ, इसके भी पार्ट बदल जाते हैं और बस के भी पार्ट बदल जाते हैं खराब होने पर। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई तालिका में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखें। तो जमीन में चलने वाले वाहन है बस, ऑटो, कार, ट्रेन, ये सब हो गई। और हवा में हवाई जहाज और पानी में जहाज
और नाव, यानी कि पानी वाला जहाज और नाव, पनडुब्बी जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है? उत्तर है, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते और ईंधन की बचत करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन का यही महत्व है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तुलना करने के मुद्दे, इधर ट्रैक्टर है और ये इधर ट्रक है, तो इसके पहिए बताना, इसमें कितने होते हैं और इसमें कितने होते हैं। तो ट्रैक्टर में 4 होते हैं और इसमें 6 या 6 से ज़्यादा होते हैं। तो सामान इसमें क्या है, तो इसमें खेती का काम ये कर सकता है और इसमें जो भी है ये भारी माल ढोने के काम आता है। तो इसकी गति क्या होती है, ट्रैक्टर की धीमी रहेगी और ट्रक की तेज रहेगी। दूरी क्या रहेगी, ये कम दूरी के लिए है और ये ट्रक लंबी दूरी के लिए। ईंधन ये दोनों डीजल के लिए, क्योंकि ये भारी वाहन है तो दोनों ही डीजल से चलते हैं। और उपयोग क्या है, ये खेती के लिए उपयोगी है और ये सामान ढुलाई के लिए, यानी कि ढुलाई के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीएनजी क्या है? गैस आधारित स्वच्छ ईंधन को सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का पूरा नाम है। सीएनजी किससे बना होता है? ये एक प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन के उच्च संपीड़न से बना होता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो प्रदूषण कम होता है और सस्ता पड़ता है और ये धुआं रहित होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये खुद के लिए है, किस स्थान से भरवाते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो आप मतलब किस जगह से भरवाते हैं? तो ये पेट्रोल पंप पर ही मिलता है और ये डीजल भी पेट्रोल पंप में मिलता है और ये सीएनजी है ये भी पेट्रोल पंप पर ही मिलता है। ये भी मूल्य पता करें, तो ये अपने जगह का मूल्य है और इसको खुद पता करके लिखिए। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, तो उसी दिन का रेट लिखा था, है ना, कि पेट्रोल 103 पे, डीजल 90 रुपये हो गया, सीएनजी 90 रुपये हो गई। तो उपयोग इसका क्या है, परिवहन, यानी कि सब आने जाने के लिए होता है ना। और फायदा क्या है इसकी, गति ज़्यादा रहती है पेट्रोल में, और ये डीजल रहता है तो भारी वाहन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और ये जो सीएनजी है ये पर्यावरण अनुकूलन, जैसे कि हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं कि प्रदूषण कम होता है, सस्ता पड़ता है और ये धुआं रहित होता है सीएनजी। तो यहाँ पे इसका फायदा होगा पर्यावरण अनुकूलन। अब नुकसान क्या है इनका, पेट्रोल का क्या नुकसान है, भंडार सीमित है इनके, तो यही थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। डीजल है अधिक प्रदूषण, ये बहुत ही इससे प्रदूषण होता है। और इस सीएनजी, इसके क्या नुकसान है, ये भी सीमित है, बहुत अभी हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो ये भी सीमित। अगला प्रश्न है, पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तो उत्तर है पैदल, जानवरों जैसे घोड़ा, बैल, ऊंट या नाव का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, अंतर लिखना है। यहाँ पहले के समय के वाहन और वर्तमान समय के, यानी कि आज के समय के जो वाहन है, यहाँ पे हमें इन दोनों में अंतर लिखना है। तो पहले के समय के वाहन है बैलगाड़ी, तांगा और पालकी, ये नाव। ये वर्तमान समय के वाहन जो कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। अगला प्रश्न है,
इसे आपको खुद करना है, जैसे अपने दादाजी से पूछना है, अगर दादाजी हैं तो आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, वह किन किन साधनों से सफ़र करते थे। तो आज से 40 साल पहले ये साइकिल हो गया, बैलगाड़ी, तांगा आदि, यही उपलब्धि ही थी। खनिज तेल में से क्या मिलता है, यानी कि खनिज तेल में से क्या मिलता है। खनिज तेल से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, उपयुक्त सभी। तो इसमें खनिज तेल से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो बार ग्राफ दिया गया है, इसी में से देख के हमें नीचे के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दिया गया 2009 में, ये सब पेट्रोल की कीमत है दी गई। 2009 में 46 रुपये, 2010 में 48 रुपये, 2011 में 53 रुपये, 2012 में 58 रुपये, ऐसे करके ये पूरा ग्राफ दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं इसके उत्तर। तो देखिए का है 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी। तो 2010 में देखिए 48 है और 2014 में तो ये है 64 रुपये। तो देखिए ये 14 रुपये इसकी कीमत बढ़ी है। अब सन 2012 की तुलना में, यानी कि 12 की तुलना में 58 रुपये था और 18 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए, ये 2018 है, ये हुआ 78 रुपये, यानी कि 19 रुपये महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। मांग में वृद्धि, उत्तर है मांग में वृद्धि और उपलब्धता में कमी, दोनों हो सकता है। अगर मांग अधिक होगी तब भी इसके रेट बढ़ने के चांसेस हैं, या अगर कम है तो भी महंगा हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है। तो उत्तर है मशीनों और बड़े पाइपों द्वारा गहरे छेद, यानी कि कुएं करके जमीन से खनिज तेल को निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका पहला है, तेल बहुत ही सस्ता होता है, तेल को पुनः बनाया जा सकता है, जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है। तो ये जो भी तेल का भंडार होते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनते हैं। तो इसलिए इसका तीसरा नंबर यानी कि बा नंबर सही है। इसीलिए उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है और इसे बच्चों के लिए बचाएं। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे, नीचे अपना अनुभव लिखना है। तो यहाँ पे हमें अपना अनुभव लिखना है। उत्तर है, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग परेशान और बेचैन हो जाते हैं, ये बात तो सही है। हॉर्न बजाते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए। वह ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, बाहर नए पुल बनाने चाहिए, शहर ट्रैफिक के नए नियम बनाने चाहिए, और द है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ट्रैफिक की समस्या कम करना हो तो हमें ये सभी कारण हैं जिनको हमें करना चाहिए। ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाएंगे,
नए पुल बनाएंगे तो भी ट्रैफिक कम हो जाएगा, और ट्रैफिक के नए नियम बना देंगे तो भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं। तो पहला है कार पूलिंग करें, यानी कि कार के साथ अपनी शेयरिंग करके चलें, जैसे एक कार में एक लोग नहीं जाएं, शेयर करके चलें। और दूसरा है यातायात के नियमों का पालन करें। तीसरा है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नल को देखकर उनमें दिए गए रंगों का क्या मतलब होता है, नीचे लिखें। तो लाल का मतलब है, ये यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है तो हमें देखना है, यहाँ पे लाल का मतलब है रुके। पीला का मतलब है तैयार रहें, और हरे का मतलब है चलें। तो हमने पाठ 15 पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगले पाठ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।